हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि नेक्स्ट वीडियो में हमने वो भारत में नदी के किनारे बसे हुए शहर और विश्व में जो नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं उस टॉपिक पे बात की थी। तो आज हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख संयंत्र बांध जो विद्युत वाले हैं और बांध और उनके बारे में बात करते हैं। तो भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र बांध। तो टॉप हेडिंग हमारी आती है भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र, भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र और बांध। तो भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र और बांध। तो पहला पॉइंट इसमें आता है कि परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग अगस्त, परमाणु ऊर्जा आयोग अगस्त 1948 में बना, अगस्त 1948 में बना तथा तो परमाणु ऊर्जा आयोग अगस्त 1948 में बना तथा भारत को प्रथम तथा भारत को प्रथम औद्योगिक नीति भी लागू हुई, औद्योगिक नीति भी लागू हुई। लागू हुई तो भारत की प्रथम, तो परमाणु ऊर्जा आयोग कब स्थापित हुआ? तो 1948 में। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति भी कब लागू हुई थी? तो सन 1948 में। अब बात करते हैं वर्तमान में जो संचालित पॉइंट आता है हमारा, वर्तमान में संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो वर्तमान में संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्र वो कौन कौन से हैं? पहला एक आता है हमारा नलोरा, जो कि यूपी में है, यूपी के बुंदेलखंड शहर में। तो नलोरा कहाँ है? यूपी के बुंदेलखंड शहर में। दूसरा आता है हमारा रावत भाटा, रावत भाटा ये राजस्थान में है। अगला आता है तारापुर, तो तारापुर महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में। अगला था कलपक्कम, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में। अगला था कुडनकुलम, कुलम, तो ये भी तमिलनाडु में है। और काकरापार, नेक्स्ट आता है काकरापार, तो ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये गुजरात में है। और लास्ट आता हमारा कैगा, तो कैगा कर्नाटक में है। तो कैगा कर्नाटक में है। अब बात करते हैं जो निर्माणाधीन परमाणु संयंत्र उनके बारे में। तो अगला पॉइंट आता है हमारा निर्माणाधीन परमाणु संयंत्र, तो निर्माणाधीन परमाणु संयंत्र, तो पहला आता हमारा रावत भाटा जो कि राजस्थान में है, रावत भाटा, तो राज्य राजस्थान। अगला था काकरापार जो कि गुजरात में है।
और लास्ट आता है कलपक्कम। कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है। तो भारत के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र, तो परमाणु ऊर्जा आयोग कब 1948 में बना था। इसी दिन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति भी लागू हुई थी। वर्तमान में संचालित है वो नरोरा यूपी में, रावतबाड़ा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र, कलपक्कम और कुंडकलम ये तमिलनाडु के हैं, काकरापार गुजरात और कैगा कर्नाटक में। जो निर्माणाधीन परमाणु संयंत्र वो रावतबाड़ा राजस्थान, काकरापार गुजरात और कलपक्कम तमिलनाडु में। अब बात करें थर्मल पावर प्लांट की, तो इतना नोट डाउन कर दीजिए फिर बताएं। तो अब बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट की। तो अगला पॉइंट आता है हमारा थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट भारत में 65% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, भारत में 65% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भारत में 65% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी। तो भारत में 65% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से जनरेट की जाती है। तो भारत में 65% से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट से जनरेट की जाती है। तो पहला आता है हमारा थर्मल पावर प्लांट, तो पहला आता है मुद्रा थर्मल पावर प्लांट। तो पहला हमारा मुद्रा थर्मल पावर प्लांट। तो ये कहाँ है, तो ये कौन से राज्य में, तो ये गुजरात में है। ये गुजरात में है। इसमें कुछ पॉइंट आता है। तो पहला आता है मुद्रा थर्मल पावर प्लांट। मुद्रा थर्मल पावर प्लांट ये प्रोजेक्ट गुजरात में कच्छ जिले में कच्छ जिले के मुद्रा में स्थित है। कच्छ जिले के मुद्रा में स्थित है। तो मुद्रा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है, तो गुजरात में। कहाँ है, तो गुजरात के कच्छ जिले की मुद्रा में स्थित है। अब बात करते हैं अगला था हमारा सिक्का थर्मल पावर प्लांट। ये कौन से राज्य में है, तो ये भी गुजरात में है। अगला आता है हमारा वनकथबोरी थर्मल पावर प्लांट। तो ये भी गुजरात में है। अगला था उकाई थर्मल पावर प्लांट। तो उकाई थर्मल पावर, ये ताप्ती नदी के किनारे, ये ताप्ती नदी के किनारे गुजरात में स्थित है।
तो कहाँ है? ताप्ती नदी के किनारे गुजरात में है। अगला आता है हमारा कमलंगा थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, तो ये कहाँ है? ये स्थित है उड़ीसा में। उड़ीसा में किस पर आधारित है? तो इसका पहला पॉइंट होता है ये कोयला पर आधारित है। कोयला पर आधारित है। अगला आता है यह उड़ीसा में, यह है उड़ीसा में देवनाल, देवनाल जिले में, देवनाल जिले के कमलंगा में स्थित है। लंगा में स्थित है। तो कमलंगा थर्मल पावर प्लांट जो कि उड़ीसा में है, कोयला पर आधारित है। यह उड़ीसा में देवनाल जिले में, ये देवनाल जिले के कमलंगा में स्थित है। अगला आता है हमारा तलचर, तलचर थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट ये भी उड़ीसा में है। अगला आता है झाड़ गुगड़ा थर्मल पावर प्लांट, ये भी हमारा उड़ीसा में है। तो ये मुद्रा थर्मल पावर प्लांट गुजरात, सिक्का भी गुजरात में ही है। वनकथपोरी थर्मल पावर प्लांट भी गुजरात। उखाई थर्मल पावर प्लांट तो ताप्ती नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। अगला था कमलंगा थर्मल, ये उड़ीसा में है। तलचर भी उड़ीसा में ही है और झाड़ गुगड़ा थर्मल पावर प्लांट ये भी उड़ीसा में। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अगला था हमारा कोरबा, कोरबा थर्मल पावर प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो पहला पॉइंट आता है कि ये छत्तीसगढ़, यह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में, ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में, यह छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। कोरबा जिले में स्थित है। तो ये छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है। अगला पॉइंट आता है यह पावर प्लांट, यह पावर प्लांट, यह पावर प्लांट एनटीपीसी में, यह पावर प्लांट एनटीपीसी के कोयले पर आधारित, एनटीपीसी के कोयले पर आधारित कोयले पर आधारित बिजली संयंत्र में से एक है। बिजली संयंत्र में से एक है। बिजली संयंत्र में से एक है। तो कोरबा थर्मल पावर प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो ये पावर प्लांट एनटीपीसी के कोयले पर आधारित बिजली संयंत्र में से एक है। अगला आता है हमारा सिपत थर्मल पावर प्लांट। ये भी हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है।
छत्तीसगढ़ में। अगला आता है बरौनी। बरौनी थर्मल पावर प्लांट। बरौनी थर्मल पावर प्लांट तो ये बिहार में है, बिहार में है। अगला आता है बोकारो। बोकारो थर्मल पावर प्लांट। बोकारो थर्मल पावर प्लांट तो ये झारखंड में है, झारखंड। अगला आता है हमारा एन्नोर। एन्नोर थर्मल पावर प्लांट तो ये हमारा तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में। तो सिपत थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़, बरौनी बिहार में और बोकारो थर्मल पावर प्लांट झारखंड में है। एन्नोर थर्मल पावर प्लांट तो तमिलनाडु में स्थित है। अब बात करते हैं तूतीकोरिन। तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट तो ये किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। इसमें कुछ पॉइंट है वो लिख लेते हैं। तो यह पावर प्लांट, यह पावर प्लांट दक्षिण भारत के, दक्षिण भारत के बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी के समुद्री तट पर, समुद्री तट पर तो यह पावर प्लांट दक्षिण भारत के बंगाल की खाड़ी के समुद्री तट पर थूथुकुड़ी, थूथुकुड़ी के न्यूपोर्ट, थूथुकुड़ी के न्यूपोर्ट के पास स्थित एक बिजली संयंत्र है, स्थित एक बिजली संयंत्र है, बिजली संयंत्र है। तो अगला आता है हमारा दुर्गापुर। दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट तो दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में, सॉरी पश्चिम बंगाल में स्थित है। किस राज्य में है? तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में है। अगला आता है रियंद। रियंद थर्मल पावर प्लांट तो ये यूपी के सोनभद्र में स्थित है, सोनभद्र। सोनभद्र यूपी, सोनभद्र यूपी में स्थित है, जो कि रियंद थर्मल प्लांट ये रियंद नदी के पास है। अगला आता है हमारा अनपरा। अनपरा थर्मल पावर प्लांट तो ये भी यूपी में है। तो दुर्गापुर थर्मल पावर प्लांट जो कि पश्चिम बंगाल में, नाम से ही पता चलेगा दुर्गापुर तो पश्चिम बंगाल, रियन थर्मल प्लांट तो सोनभद्र यूपी में, अनपरा भी यूपी में ही स्थित है। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। अगला था हमारा सीमाद्री, सीमाद्री पावर प्लांट। सीमाद्री पावर प्लांट तो ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश।
अगला आता है हमारा विंध्याचल। विंध्याचल, विंध्याचल और सतपुड़ा, और सतपुड़ा पावर प्लांट। विंध्याचल और सतपुड़ा पावर प्लांट, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं कोटा थर्मल पावर प्लांट। कोटा थर्मल पावर प्लांट, कोटा थर्मल, तो ये कोटा राजस्थान में स्थित है, कोटा राजस्थान, कोटा राजस्थान। तो ये इसमें पॉइंट आता है कि राजस्थान का पहला प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, प्रमुख कोयला आधारित बिजली संयंत्र है, बिजली संयंत्र है। तो कोटा थर्मल पावर प्लांट, तो कोटा राजस्थान में स्थित है। तो क्या, तो राजस्थान का पहला जो कोयला आधारित बिजली संयंत्र है वो है कोटा थर्मल पावर प्लांट। अब बात करते हैं तिरोदा पावर प्लांट की। तो ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। अगला था गुरु नानक देव पावर प्लांट। तो गुरु नानक देव पावर प्लांट ये बठिंडा पंजाब में है, बठिंडा पंजाब। अगला था इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट। तो इंद्रप्रस्थ पावर प्लांट ये दिल्ली में स्थित है, ये दिल्ली में है। लास्ट हमारा विंध्याचल पावर प्लांट। तो ये सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। तो ये था हमारे विंध्याचल और सतपुड़ा पावर प्लांट। तो जब विंध्याचल और सतपुड़ा दोनों की बात करेगा तो मध्य प्रदेश, केवल विंध्याचल पावर प्लांट तो सिंगरौली मध्य प्रदेश में से। इतना नोट डाउन कर लें। फिर भारत की प्रमुख नदी और उनके घाटी परियोजना बताएं। अब बात करते हैं भारत के प्रमुख नदी बांध परियोजना। तो भारत की प्रमुख नदी बांध परियोजना, तो एक साइड डालेंगे बांध परियोजना, बांध परियोजना किस नदी पर है और कौन से राज्य में है। तो किस नदी पर है और कौन से राज्य में स्थित है, किस नदी पर और कौन से राज्य में स्थित है। तो पहला आता हमारा टिहरी बांध, जो बांध आता है पहला हमारा आता है टिहरी बांध। तो टिहरी बांध किस नदी पे, तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पे उत्तराखंड राज्य में है। भागीरथी नदी राज्य आएगा हमारा उत्तराखंड। तो टिहरी बांध भागीरथी नदी और राज्य हमारा उत्तराखंड है। अगला था हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो ये महानदी
राज्य आएगा उड़ीसा, महानदी, राज्य आएगा उड़ीसा, महानदी उड़ीसा। अगला था हमारा सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी, नर्मदा नदी गुजरात में है, नर्मदा नदी गुजरात। अगला था उरी बांध, उरी बांध। तो उरी बांध झेलम नदी, नदी आएगी झेलम, और राज्य आएगा हमारा जो केंद्र शासित राज्य है वो जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला था हमारा सलाल बांध परियोजना, सलाल बांध परियोजना। तो सलाल बांध परियोजना ये चिनाव नदी, चिनाव नदी, और राज्य आएगा जम्मू एंड कश्मीर। इसका भी राज्य क्या है? तो जम्मू एंड कश्मीर आएगा। अगला था हमारा भाखड़ा नगड़ा बांध। तो ये सतलज नदी, सतलज नदी पंजाब में स्थित है, पंजाब में। अगला था रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मी। तो या फिर राजघाट बांध, रानी लक्ष्मी या फिर राजघाट बांध। तो ये बेतवा नदी, नदी आएगी बेतवा, और राज्य आएगा यूपी। तो किस राज्य में है? तो यूपी में। नदी कौन सी है? बेतवा। अगला आता है माता टीला बांध, माता टीला बांध। तो ये भी बेतवा नदी पे है, राज्य यूपी। अगला था हमारा जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध। तो नदी चंबल, चंबल नदी, राज्य राजस्थान। तो टेरी बांध भागीरथी नदी, राज्य उत्तराखंड। हीराकुंड बांध जो कि महानदी उड़ीसा पे है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात। उरी बांध झेलम नदी जम्मू कश्मीर, और सलाल बांध भी जम्मू कश्मीर चिनाव नदी पर है। भाखड़ा नगड़ा बांध सतलुज नदी पंजाब में। रानी लक्ष्मी या फिर राजघाट बांध तो बेतवा नदी यूपी। माता टीला बांध भी बेतवा नदी यूपी में स्थित है, और जवाहर सागर बांध तो चंबल नदी राजस्थान। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। तब बात करते हैं अगला बांध आता है जो हमारा वो आता है गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। तो नदी, नदी चंबल नदी, चंबल नदी, राज्य मध्य प्रदेश, राज्य मध्य प्रदेश। अगला आता है इंदिरा सागर बांध, इंदिरा सागर बांध। तो इंदिरा सागर बांध किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। अगला आता है हमारा उकाई बांध, उकाई बांध। तो उकाई बांध तापी नदी में, नदी है तापी नदी, और राज्य है गुजरात, राज्य है गुजरात। तो उकाई नदी, उकाई बांध तापी नदी गुजरात में है। अगला था हमारा कृष्णा सागर बांध,
कृष्णराज सागर बांध। तो कृष्णराज सागर बांध किस नदी पे? तो ये कावेरी नदी, ये कावेरी नदी में स्थित है। राज्य है कर्नाटक, राज्य है कर्नाटक। अगला था शिव समुद्रम बांध। शिव समुद्रम बांध, तो शिव समुद्रम बांध ये कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। कावेरी नदी कर्नाटक, कावेरी नदी कर्नाटक, तो शिव समुद्रम बांध कावेरी नदी कर्नाटक। अगला आता है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा बांध। तो तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पे है, तुंगभद्रा नदी। राज्य हमारा है कर्नाटक, इसका भी राज्य है कर्नाटक। अगला आता है नागार्जुन सागर बांध। तो नागार्जुन सागर बांध, तो ये कृष्णा नदी, कृष्णा नदी तेलंगाना में है, तेलंगाना। अगला था श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध। तो श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। श्रीशैलम बांध तो कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। अगला था इडुक्की बांध, इडुक्की बांध, इडुक्की बांध तो पेरियार नदी, पेरियार नदी केरल में है, केरल। अगला था मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध। तो मेट्टूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। तो गांधी सागर बांध चंबल नदी मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है भी। उकाई बांध तापी नदी गुजरात, कृष्णा सागर राज बांध तो कावेरी नदी कर्नाटक, तो शिव समुद्रम भी कावेरी नदी कर्नाटक में स्थित है। बात करें तुंगभद्रा बांध, तो तुंगभद्रा नदी कर्नाटक, नागार्जुन सागर बांध और श्रीशैलम बांध दोनों कृष्णा नदी, लेकिन जो नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। इडुक्की बांध पेरियार नदी केरल में और मेट्टूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में। तो थैंक यू दोस्तों, आज आपका पूरा टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे जो प्रमुख पर्वत, झरने और झीलें वगैरह उनके बारे में।